हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने एसक्यूएल का आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आज की जो कमांड्स हैं आपकी एग्रीगेट फंक्शंस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ये, इसलिए इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। तो हम अपने सेम लिंक पे जाते हैं और लिंक ओपन हो गया। यस, नाउ यहाँ से सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो एग्रीगेट फंक्शन आते हैं उसमें सबसे पहला आता है आपका एवरेज आता है। तो हम देखिए सिलेक्ट AVG ब्रैकेट अमाउंट ब्रैकेट क्लोज्ड और सिंगल कोट्स के अंदर AVEREG एवरेज अमाउंट, इसको हमने बंद कर दिया है, फ्रॉम ऑर्डर्स एंड कॉलन साइन। नाउ इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो ये देखिए 2670 जो है ये आपका एवरेज है। तो आप यहाँ पर देखिए ये जितना अमाउंट है इन सब अमाउंट को उसने प्लस किया होगा और 5 से डिवाइड कर दिया होगा। तो आपका जो आंसर है कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये आपका एवरेज है। आपने एक चीज़ और नोट किया है, हमने यहाँ पर लास्ट टाइम एज लगाया था। अगर आप बिना एज के भी इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हो तो भी एवरेज अमाउंट लिखा आ रहा है, और अगर आप इसको हटा भी देते हो तो भी यहाँ पर आपका एवरेज अमाउंट लिखा आ रहा है। तो आप मतलब कि इस तरीके से भी अपनी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कमांड आपकी आती है, वो है आपकी सिलेक्ट काउंट कमांड है। सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट क्लोज्ड फ्रॉम ऑर्डर्स। तो ये अभी काउंट करेगा और इसको रन करेंगे तो देखिए, तो हमारे जो ऑर्डर नाम का टेबल था उसमें 5 रिकॉर्ड थे, तो उसने आपको 5 रिकॉर्ड शो करके दिखा दिया है। और इसमें भी अगर आप वो सेम यहाँ पर लिखना चाहते हो, ऊपर हेडिंग देना चाहते हो, तो आप इस तरीके से दे सकते हो, इसको रन कर सकते हो और आपको टोटल 5 यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, और इसके बाद अगर आप यहाँ पर आप आइटम्स लिखते हो तब भी वो उस आइटम के कॉलम को स्टडी करेगा और देखेगा कि कितने रिकॉर्ड्स हैं उसके पास, उसने शो यहाँ करेगा 5 ना। यहाँ पर एक चीज़ और आपको शो करता हूँ, अगर हम यहाँ पर डिस्टेंट कमांड का यूज़ करते हैं, ये कमांड आपने ऑलरेडी कर ली है और इसको रन करेंगे तो अब देखिए 4 क्यों, क्योंकि डिस्टेंट कमांड का मतलब आपको मालूम है कि वो डुप्लीकेट एंट्रीज को इग्नोर कर देगा और जो सिंगल एंट्रीज़ हैं उनको वो काउंट करके बता देगा। तो आपका रिज़ल्ट 4 है। हमारे पास 5 एंट्रीज़ थी, लेकिन यहाँ पर कीबोर्ड 2 बार आ रखा है तो उसको 1 बार काउंट करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी ऐसे क्लियर करा दिया है नल वैल्यू का, लेकिन फिर भी मैं आज एक दोबारा से आपको एक डेमो दे रहा हूँ नल वैल्यू को लेकर। देखिए, सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। क्रिएट टेबल EMP ब्रैकेट E नंबर INT E-name var character 20, और salary integer and ब्रैकेट क्लोज एंड कॉलन साइन। इसको रन करते हैं तो आपके देखो क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसे क्लियर कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट कमांड आपकी आती है इंसर्ट। मैं लास्ट टाइम वाला तरीका ही यूज़ करूँगा अपने रिकॉर्ड्स को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से करना है। तो ये आपका 101 अजय और सैलरी आपकी, इसको यहाँ से बंद करना है, कॉमा लगाना है आपको। नेक्स्ट आपका है 102 और सैलरी आपकी, यहाँ मैं सैलरी नहीं दूंगा, यहाँ मैं इसको नल लिख रहा हूँ। और ये रिकॉर्ड आपका एक और बन गया है। एक और रिकॉर्ड ऐड करना है मुझे, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो प्रॉपर वे में क्लियर हो जाए। और यहाँ पर मैं सैलरी डाल रहा हूँ 15,000 ब्रैकेट, और एक और रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं ताकि आपको एक और क्लियरिटी मिले कि आप जो काम कर रहे हो वो प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके कुछ रिकॉर्ड्स मैंने ऐड कर लिए हैं और यहाँ पर मैं नल वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, यानी कि 2 रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं और 2 रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं हैं सैलरी के। इसको हम रन करते हैं। देखिए, कमांड आपकी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। और सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP एंड कॉलन साइन। आप इसे रन कीजिए तो देखिए आपके पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है। और जो गगन और ऋतु की जो सैलरीज हैं वो हमारे पास नहीं है, तो ये नल वैल्यूज़ एम्प्टी हैं।
अब जो कमांड मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वो आप जरा ध्यान से देखिए। अभी जब हमने काउंट कर रहे हैं, काउंट स्टार, तो देखो काउंट स्टार करने पर क्या हो रहा है, वो आपको 4 रिकॉर्ड दिखा रहा है, हमारे 4 रिकॉर्ड ही थे। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर सैलरी लिखता हूँ और उसके बाद इसको रन करता हूँ तो वो सिर्फ 2 रिकॉर्ड ही दिखाएगा। इसका मतलब कि अगर हमने कहीं पर नल वैल्यू को लगा रखा है तो नल वैल्यू क्या करेगी, वो उसको रिकॉर्ड को काउंट नहीं करेगी और आपका रिकॉर्ड जो आएगा वो उनके बिना आएगा। तो मेरे पास 4 रिकॉर्ड्स थे और 4 रिकॉर्ड में से 2 रिकॉर्ड में सैलरी थी और 2 में नहीं थी, तो इसने आपको 2 शो कर दिया है कि आपकी ये दो रिकॉर्ड्स इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर अकेला सैलरी लिखते हैं, ठीक है, ये भी है कमांड आपकी कि अगर हम यहाँ पर अकेला सैलरी लिखते हैं तो तब क्या आएगा। तो देखिए इसको रन करके देख लीजिए आप। तो सैलरी लिखने पर आप यहाँ पर देखिए 4000 के नीचे एक गैप आ रहा है, 15000 के नीचे भी एक गैप आ रहा है। इसका मतलब वो रिकॉर्ड वहाँ पर है, दिखाई दे रहे हैं, मतलब जगह खाली का मतलब है वो प्रिंट हो रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर ई नेम लिखते हैं, ठीक है, और आप देखो इसको रन करके देख लीजिए आप। तो देखिए यानी कि वो जो बॉक्स खाली छूट रखा था ना, इसका मतलब वो रिकॉर्ड को काउंट कर रहा है, मतलब कि सैलरी दिखा रहा है पूरे कॉलम, चाहे उसकी सैलरी है चाहे उसकी सैलरी नहीं है। लेकिन अगर हम काउंट कर रहे हैं तो वो सिर्फ उतना ही काउंट करेगा जितना उसने गिवन में दे रखा है। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट कमांड आपकी आती है मैक्सिमम। मैक्सिमम फंक्शन क्या है, देखो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास जो ऑर्डर नाम का टेबल था इसी पे हम अपनी सारी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। तो सिलेक्ट MAX और मैक्सिमम हमारी अमाउंट के ऊपर है, तो AMOUNT अमाउंट ब्रैकेट एंड डबल कोट्स के अंदर मैक्स अमाउंट और इसको डबल कोट्स बंद करते हैं और फ्रॉम ORDERS ऑर्डर्स एंड कॉलन साइन। नाउ इसको रन करते हैं तो देखिए मैक्सिमम आ गया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर मिनिमम लिखते हैं, MIN लिखते हैं, तो आपका सॉरी यहाँ पर MIN ही लिखना चाहिए था, MIN, और अब इसे रन करते हैं तो देखो मिनिमम सैलरी 250 ही है, जो कि हमने आउटपुट में भी, आपने प्रोग्राम में भी देखा होगा। ठीक है, तो ये आपका एक फंक्शन और कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास अगला जो फंक्शन है दैट विल बी सम। अगर आप किसी चीज़ को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सम ब्रैकेट हमारे पास कौन सा है, अमाउंट नाम का कॉलम था ना, आइए चेक कर लेते हैं। ये अमाउंट, ठीक है ना, मैं इसी के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो हमने क्या, सम, सिलेक्ट सम अमाउंट फ्रॉम ORD ऑर्डर्स एंड कॉलन साइन। अब इसे रन कीजिए तो इसने यहाँ का जो टेबल है ये पूरा का पूरा, ये सारा टेबल इसने क्या किया होगा, 400, 300, 12,400 और 250 को प्लस कर लिया होगा और आपको इतना रिजल्ट प्रोवाइड हो रहा है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से निकल रहा है। अब अगर हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं, कंडीशन है आपकी वेयर कस्टमर ID इज़ इक्वल टू 4 एंड कॉलन साइन। तो अब देखिए इसको हम रन करते हैं तो अब यहाँ पर आप ज़रा चेक करोगे, देखो कस्टमर ID हमारे पास 2 हैं और उन दोनों का जो टोटल होगा वो 700 है, तो हमारे आउटपुट में 700 आ रहा है। तो ठीक है, ये भी आपका समझ में आ गया होगा किस तरीके से हुआ है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर और भी लगाते हैं और अगेन कस्टमर ID इज़ इक्वल टू 2 लिखते हैं, ठीक है, और कॉलन साइन लगाते हैं, इसको रन कीजिए तो देखो 950 हो गया है। आप दोबारा से जाके चेक कर सकते हैं, ये देखिए 700 हो गया था और 700 प्लस 250 इज इक्वल टू 950। अगर एक चीज़ और बता दूँ आपको कि अगर हम यहाँ पर कस्टमर की जगह इसका आइटम को लेके चलते हैं, ठीक है, आइटम, और आइटम में मैंने आपको बताना, क्योंकि देखो आइटम एक करैक्टर टाइप है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंगल कोट्स लेना पड़ेगा। ठीक है, आपका कीबोर्ड वहाँ पर लिखा हुआ है तो कीबोर्ड यहाँ पर लिखिए, सिंगल कोट्स को बंद कीजिए और आप इसको अब रन कीजिए तो देखिए आपका आउटपुट 1100 आया है। कैसे आया है, आइए देखो, उसने कस्टमर ID को काउंट किया तो कस्टमर ID आपके 400 और 300 था, और आइटम और में उसने कीबोर्ड को फाइंड करना है तो कीबोर्ड का जो है वो आपका अगेन कीबोर्ड 400 है, तो मतलब उसने कीबोर्ड के दोनों को पकड़ा और 300 को पकड़ा और तीनों का 4 800 और 3 1100, तो 1100 आपका ये रिजल्ट आ गया है। तो
तो इसी तरीके से मतलब आप अगर किसी वर्ड को लेके करेंगे तो सिंगल कोट्स के थ्रू करेंगे, और अगर आपका कोई न्यूमेरिक डिजिट है तो आप उसको सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कमांड इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑल फंक्शन है, तो ऑल फंक्शन किस तरीके से लगता है, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट स्टार्ट ऑल एंड कंट्री आप ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। ये आपका टेबल का नाम है। अब इसे रन कीजिए और इसको चलाइए। देखिए 5। अब यहाँ पर ऑल फंक्शन क्या है, वो कह रहा है कि आपके रिकॉर्ड में, आपके टेबल में अगर मल्टीपल एंट्रीज भी हो रखी हैं सेम कंट्रीज़ को लेकर, तो भी वो उस सब को काउंट कर देगा और आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। तो देखो मल्टीपल एंट्रीज़ यहाँ पर यूएसए, यूके और यूई है, तो उसने क्या किया है, सबको काउंट किया है और आंसर आपको दे दिया है 5। तो इसी तरीके से आपको भी ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है, समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है। एग्रीगेट फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको इनकी आदत हो जाएगी, तो आप अच्छे से समझ के कर सकते हो। और ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था, तो उसके बाद एक्सरसाइज पार्ट है। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।